हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, नंबर सिस्टम क्या होता है और उसमें बाइनरी नंबर सिस्टम को जोड़ा और घटाया कैसे जाएगा। ठीक है, अब उसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इसको खूब अच्छे से समझिएगा। थोड़ा मैथमेटिकल है, इसलिए और ज़्यादा से अच्छे समझने की जरूरत है। सीधे आते हैं बिना देर किए कन्वर्जन। अब डेसिमल टू बाइनरी पहले बताते हैं। डेसिमल टू बाइनरी, चलिए, भाग देने आता है ना, जिसको भाग देने नहीं आता वो पहले भाग सीख ले, ठीक है, क्योंकि अगर भाग देने नहीं आएगा तो ये बिल्कुल नहीं आएगा। अब मैथ इतना तो आना ही चाहिए कि भाग जोड़ घटाना गुणा भाग आप कर सकें। अब बाकायदा हम पूरा मैथ तो पढ़ा नहीं रहे हैं। चलिए, सबसे पहले एक संख्या लिखते हैं 539, 539, ठीक है, 10 लिखे हैं बेस, इसका मतलब ये क्या है, ये एक डेसिमल संख्या है, ठीक है, और हमें निकालना है कि इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हुआ। क्वेश्चन देखिए इसी तरह आता है, लिखा रहेगा 539 बेस 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 2। इसका अर्थ यह है कि आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए बताते हैं कैसे करेंगे। मिटा दे, जगह कम पड़ेगी। चलिए, ध्यान से देखिएगा, 539। अच्छी बात यह है कि बहुत बड़ी संख्या से भाग नहीं देना है, भाग देना है 2 से, ठीक है। 2 से भाग दीजिए, 2 दूना के 4, 1 और 3 मतलब 13, तो 2 छक्के 12, एक बचा, 1 और 9 19 हो गया, ठीक है। तो 19 मतलब 9 बार में जाएगा, 2 9 18, अभी भी एक बच गया। तो अगर लास्ट में कुछ बच जाता है तो उसके इसके सामने यहां पर ऐसे लिख देंगे, एक बचा था ना, लिख दिए। यही करना है पूरा एकदम नीचे तक, और कुछ नहीं करना है। फिर से देख लीजिए, 2 से भाग दिए, कुछ को नहीं समझ में आ रहा होगा, हम यहाँ पे भी बता दे रहे हैं। 539, 2 से भाग दीजिए, 2 दूना के 4, 1 और 3 13 हो गया, 2 छक्का 12, एक बचा, 9 उतारे, 2 9 18। तो देखिए, ये भागफल आया उसको यहाँ लिख दिए, और जो शेषफल आया उसको यहाँ लिखे, ऐसे ही लिखते जाना है। चलिए शुरू करते हैं आगे। 2 लिखे, एक बार में जाएगा, ठीक है। फिर क्या बचा, 6 बचा, 3 बार में जाएगा, फिर 9 है तो 4 बार में जाएगा, यहां पर भी एक शेषफल बचेगा। फिर भाग दीजिए, 6 बार में जाएगा, फिर 1 और 4 बचा, 7 बार में जाएगा। इस बार शेषफल 0 है क्योंकि पूरा का पूरा कट गया है। चलिए, 2 3 बार में गया, 3 बार में गया, शेषफल क्या बचा, 1। फिर 2 से भाग दिए, 16 बार में गया, शेषफल बचा 1। अब शेषफल नहीं बचने वाला है। 8 बार में जाएगा, शेषफल 0। 4 बार में जाएगा, शेषफल 0। 2 बार में जाएगा, शेषफल 0। 1 बार में जाएगा, शेषफल 0। वैसे आगे तो भाग जाएगा नहीं, यहां तक आकर के क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा नियम है, हर बार केवल 2 से भाग देना है। 2 से भाग दीजिए, भागफल जो आ रहा है उसको यहां लिखिए, जो शेषफल आ रहा है उसको यहां लिखिए, लिखते जाइए लिखते जाइए। जब 1 आ जाए तो वही जे रुक जाइए, ठीक है, रुक जाइए। उसके बाद क्या होगा, इसको नीचे से इसे लिखिए, ऐसे नीचे से, ठीक, नीचे से लिखना शुरू करिए। तो नीचे से लिखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 0 0 0 0 0 0, 4 ठो 0, ठीक है। 1 1 1 1 लिख दिए, 0 और फिर 1 1। और जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे लिख देते हैं कि भैया बाइनरी संख्या है, बिना लिखे तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी संख्या है।
देखिए फिर से एकदम लास्ट वाले शुरू करेंगे, ऐसा नहीं कि शेषफल शुरू करेंगे, असल में ये भी तो है शेषफल है, भाग देंगे तो शेषफल ही आएगा, भागफल शेषफल सब बराबर हो जाएगा। यहाँ बस देखिए क्या है, 1 1 फिर 0 0 0 0 4 बार, फिर 1 1 फिर 0 फिर 1 1, ठीक है। तो अगर 539 को हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। मतलब देखिए इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर हम कंप्यूटर में 539 लिख रहे हैं तो वो उसको 539 नहीं समझेगा, क्या समझेगा, 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। उसको आपके 539 से कोनो मतलब नहीं है, उसको मतलब है कि उसको इसमें क्या कहेंगे, ठीक। आया समझ में ना, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा फिर से पूछ लीजिएगा। अब देखिए 2-3 तो दे दे रहे हैं, उसको करिएगा। अब वहीं इसका उल्टा बता रहे हैं, इसको जो है एक जगह नोट कर देते हैं, नहीं तो काम गड़बड़ा जाएगा। ऊपर का मिटा दे रहे हैं और ऊपर ही लिख दे रहे हैं, इसको ऊपर अच्छे से लिख दे रहे हैं, 539 10 इक्वल टू 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 बेस 2, यही था ना, ठीक है। अब इसको लिखे क्यों है, हम क्या करेंगे, इसका उल्टा भी आपको बताएंगे। अभी क्या बताए हैं, डेसिमल से बाइनरी बताए हैं, अब इसके बाद बाइनरी से भी डेसिमल बताएंगे, ठीक है। मतलब इस वाली संख्या को चेंज करेंगे डेसिमल में और चेक करेंगे कि 539 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए पहले 2-3 तो नोट कर लीजिए, 721 का कर लीजिएगा, 881 का कर लीजिएगा और 1250 का कर लीजिएगा। ये तीनों आपका डेसिमल है, ठीक है। इसको जो है आप बाइनरी में करके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि 721 का कितना आया, 881 का कितना आया और 1250 का कितना आया, ठीक है। चलिए अब इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, वहां भाग दिए थे यहाँ गुणा करेंगे, लेकिन केवल गुणा नहीं करेंगे, पहले देखिए लिखना कैसे है। पहली संख्या उठाइएगा, पहली संख्या क्या है 1, इसमें 2 से गुणा करिएगा, मतलब अभी गुणा करना नहीं, बस ऐसे लिखिएगा 1 × 2, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस लगाइएगा और दूसरी संख्या उठाइएगा, 0 है, 0 × 2, फिर प्लस लगाइएगा, फिर तीसरी संख्या उठाइएगा 0 × 2, ऐसे लिखते जाइए लास्ट तक, 4 बार 0 है ना, लिख दे रहे हैं 0 × 2 प्लस 0 × 2, चारों 0 का हो गया। अब इसके बाद 2 बार 1 है, प्लस 1 × 2, नीचे में लिख दे रहे हैं प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2, मिला लीजिए, देखिए 1 0 0 0 0 चार्ट हो गया, फिर 1 1 फिर 0 फिर 1 और 1, ठीक है। सबसे पहले लिखने आना चाहिए, लिखना इस तरह है, ठीक है। लिखने के बाद क्या करना, जो आखिरी वाला 0 है, सॉरी आखिरी वाला जो 2 है उसके पास आएंगे और उसकी घात लगाएंगे 0, ठीक है, पावर, उसकी पावर लगा देंगे क्या 0, फिर इसके पहले वाले पे आएंगे 1 लिख देंगे, फिर इसके पहले वाले पे 2 3, ऐसे लिखते जाएंगे 4, जहां तक चला जाए, 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये लिख लेंगे। अब जिसको ये हल करने आ जाएगा वही वीर होगा, ठीक है। अब चलिए, आधे को तो 2 के घाते 9 का माने नहीं पता होगा, पूछेंगे कि बताओ कि 2 के घाते 9 क्या होता, तो लिख देंगे सब 18 18 नहीं होता है, 2 के घाते 9 का मतलब होता है कि 2 का गुणा 9 बार करना है, ठीक है। मतलब 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32, ऐसे करते हुए जाना है, ठीक। तो कम से कम 2 के घाते 10 तक का तो मान आप याद कर ही लीजिएगा, खाली कंप्यूटर के लिए नहीं, हर एग्जाम के लिए जरूरी है। वो 20-25 ले याद हो जाए तो भी अच्छा है। तो देखिए 2 के घाते 9 का मतलब होता है 512, हाई हल हो गया। अब देखिए ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, किसी संख्या में 0 से गुणा करिएगा वो 0 ही आएगा, छोड़ दीजिए उसको, जोड़िए, उसमें क्या फर्क पड़ता है, लिख भी दे रहा है, लिखने का मतलब। तो देखिए 0 + 0 + 0 + 0, चारों हो गया। अब देखिए 2 के घाते 4 का मान क्या होता है 16, तो 16 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा
16। वही तरह यहाँ पे 512 में 1 का गुणा किया तो 512 आया था। अब देखिए प्लस 2 के घाते 3 का मान होता है 8, उसमें 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8। ई हो गया 0, ठीक है, ई हो गया 2, ठीक है। अब इसका मान क्या होगा? देखिए पढ़े होंगे आप लोग कि किसी भी संख्या के घात अगर 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा? कोई भी संख्या हो, मतलब अगर हम लिख देंगे 10 के घाते 0 इसका मान 1, 100 के घाते 0 इसका मान 1, 1 करोड़ के घाते 0 मान 1। किसी भी संख्या के घात अगर 0 है तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। तो उसी तरह 2 के घाते 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1। और 1 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। तो नहीं जोड़िए, 2 6 2 8, 8 16, 16 2 18, 18 और 1 9 19, 19 का हो गया 9, हासिल 1, 1 और 1 2, ठीक है, और 1 हो गया 3, और तो कुछ बचा नहीं, ठीक। अब उसका हासिल तो कुछ आया नहीं तो 5 539। तनी ऊपर वाले से मिला लीजिए इसको, है ना, आया समझ में? तो हमने इसका उल्टा भी कर दिया, संख्या इसीलिए लिखे थे ताकि जब उसको उल्टा कन्वर्ट करें तो कम से कम वो संख्या आ जाए। देखिए फिर से एक बार समझा दे रहा है, क्या करना है? पहली संख्या उठाएंगे उसमें 2 से गुणा करेंगे, अभी घात छोड़ दीजिए, फिर प्लस लगाएंगे, फिर दूसरी संख्या उठाएंगे 2 से गुणा, फिर तीसरी संख्या उठाएंगे, बीच में प्लस लगाते हुए जाएंगे आगे एकदम लास्ट तक चले जाएंगे, फिर लास्ट वाले 2 को पकड़ेंगे, उसके घात 0 लगाएंगे, फिर उसके पहले वाले पे 1, फिर उसके पहले वाले पे 2, फिर 3, और लास्ट तक जाएंगे, चाहे वो 9 10 20 50 जितना तक चला जाए, ठीक है, वहां तक जाएंगे। उसके बाद जो आएगा उसको हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक और बता देते हैं ताकि आप लोग को अच्छा लगे, चलिए एक उल्टा सीधा दोनों बता देते हैं तुरंत तुरंत। छोटा सा ही बताएंगे, बड़का बड़का आप लोग करिएगा। अच्छा है जो संख्या दिए हैं ना 721 वगैरह, इसको आप लोग उल्टा भी कर लीजिएगा, ठीक है, खुद भी चेक कर लेंगे कि हाँ उल्टा किए हैं तो सही है कि नहीं है, बराबर आएगा तो कोनो बात ही नहीं। 721 का जो बाइनरी आएगा उसके बाइनरी से जब डेसिमल निकालेंगे तो बराबर आएगा तो कोनो दिक्कत नहीं है, नहीं बराबर आएगा तो समस्या है। चलिए एक संख्या ले लेते हैं कोई भी, 799 ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा डेसिमल संख्या है और इसको कन्वर्ट करना हमको बाइनरी में, उसी तरह करेंगे। देखिए फिर से बता दे रहे हैं, 799 2 से भाग दिए, 3 बार में 9 बार में 9 बार में होगा ना, मिला लीजिएगा यही आएगा 1, फिर 2 से भाग दिए 1 बार में, ठीक है, फिर 9 बार में, फिर 9 बार में 1 आएगा, फिर 2 से भाग दिए 9 बार में, 9 तो कुल 9 आ रहा है 1 बार में अब नहीं आएगा, 4 बार में 9 लास्टवा में अबे करेगा, फिर 2 से भाग दिए 2 बार में और 4 बार में 1 आया, फिर 2 से भाग दिए वो 1 बार में 2 बार में 0 आ गया, फिर 2 से भाग दिए 6 बार में 0 आ गया, फिर 2 से भाग दिए 3 बार में 0 आ गया, फिर 2 से भाग दिए 1 बार में 1 आ गया। अब मिला लिया जाए फिर से, देखिए 3 1 और 9 बचा 19, मतलब 9 बार में 18, फिर 1 9 19 18, ठीक है, एक शेषफल बच गया। उस तरह 1 बार में गया 1 और 9 19, फिर 1 और 9 19 हो गया, फिर उसी तरह 9 दूना 18, 1 और 9, ठीक, 99 2 से भाग देंगे तो वैसे ही जो है 49 आएगा, 49 98 हो जाएगा, फिर 24 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 6 3 1, सही है। अब इसको फिर से बता दे रहे हैं कैसे लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा ये 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, मिला ले जाए 1 1 0 0 0 0 0 0 1 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 5 बार, ये हमारा हो गया बाइनरी संख्या। अब इसका उल्टा फिर से करके दिखाएंगे, 799 आना चाहिए, ठीक है, शुरू किया जाए, चलिए शुरू करते हैं।
चलिए क्या है नियम, पहली संख्या उठाएंगे, पहली संख्या उठा लिए, उसमें 2 से गुणा किए, ठीक है, फिर प्लस दूसरी संख्या 2 से गुणा, फिर तीसरी संख्या, ये तो 0 है तो 3 बार लिख देना है, प्लस 0 गुणे 2 प्लस 0 गुणे 2। अच्छा यहाँ 0 वाला लिखना जरूरी है, नहीं लिखिएगा ना तो फिर घात गड़बड़ा जाएगा, ये ना कि 0 है तो 0 में आएगा, नहीं नहीं नहीं, लिखना यहाँ जरूरी है, ठीक है। बाद में गुणा करके नहीं करना छोड़ दीजिएगा, लेकिन यहाँ लिखना जरूरी है। 1 × 2 प्लस, अभी 4 को बचा हुआ है, 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2, मिला लिया जाए एक बार, 1 1 0 0 0 3 बार, फिर 5 बार 1 है, 1 2 3 4 5, फिर वही नियम, घात लगाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। शुरू किया जाए। 2 के घाते 9 का मान होता है 512, उसमें 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 512। 2 के घाते 8 का मान होता है 256, 256 में 1 का गुणा करिएगा तो क्या आएगा 256। ये 0 है, ये 0 है, ये 0, इस बार को नहीं लिखना है, पिछले में लिखे थे झूठिया का बड़ा हो जाता है, लिख नहीं रहा है, ठीक है। अब देखिए 2 के घाते 4 का मान पिछले में बताए थे 16, 2 के घाते 3 का मान हो जाएगा 8, 2 के घाते 2 का मान हो जाएगा 4, 2 के घाते 1 का मान हो जाएगा 2, और 2 के घाते 0 का मान हो जाएगा 1। अब जोड़ा जाए, 2 6 2 8 8 6 14 14 8 22 22 4 26 26 2 28 और 1 29, 29 का 9, देखिए आना शुरू हो गया है, हासिल 2, तो 2 और 1 3, 3 और 5 7, 7 और 1 8, ला गड़बड़ा गई, 5 6 7 और 2 9, हासिल 2 था ना, 2 1 3 5 3 8 और 1 9 हो गया। अब इसके बाद क्या बचा, 5 और 2 हो गया 7, आ गया ना बराबर, मिला लीजिए इसको, ठीक। तो ये है डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल। देखिए नियम यही है, ऑक्टल वाले में भी यही नियम है। ऑक्टल में ये है कि जैसे यहाँ 2 से भाग और गुणा कर रहे थे, जैसे अब डेसिमल से बाइनरी में बदलना था तो क्या कर रहे थे, 2 से भाग दे रहे थे। अब अगर डेसिमल से ऑक्टल में बदलना है तो 8 से भाग देंगे, ठीक है। उसी तरह डेसिमल से हेक्सा में बदलना है तो 16 से भाग देंगे। अब चूंकि 8 से जब भाग दे रहे थे तो 8 से गुणा करेंगे, 16 से भाग दे रहे थे 16 से गुणा करेंगे।